विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज के 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों जल्दी से आ जाइए, इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों का जब भी कभी एग्ज़ाम हो एसएससी सीएचएसएल का, चाहे वो आज की दूसरी शिफ्ट का हो या थर्ड शिफ्ट का हो, तो आप वहाँ पर आसानी से क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 2016 प्रधानमंत्री में कौन से नोट बंद किए गए थे। यानी कि दोस्तों सन 2016 में प्रधानमंत्री ने कौन से नोट बंद किए गए थे। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका 500, 1 और 1000 के नोट। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि सती प्रथा को किस गवर्नर ने समाप्त किया था। तो दोस्तों सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। ठीक है, और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1829 में। भैया अगर आपसे पूछ लिया जाए आगे कि बताइए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब हुआ था दोस्तों, तो ये लिटन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, जिस समय लॉर्ड लिटन गवर्नर था उस समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। अगला है दोस्तों 1857 क्रांति के समय कौन गवर्नर था। तो उस समय दोस्तों कौन था? तो वो था कैनिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि त्रिपुरा की राजकीय भाषा कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना, त्रिपुरा की राजकीय भाषा कोक बरोक है। क्या है? कोक बरोक। अगला था दोस्तों, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में। तो इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चंस क्लास को ज़रूर देखें और यहाँ से एनालिसिस करने की कोशिश ज़रूर करें कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना चाहिए, तो वो है आनंदीबेन पटेल जी। ऐसे ही दोस्तों जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये बिहार के राज्यपाल हैं, कल्लाल मिश्र दोस्तों राजस्थान के हैं और रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं। ऐसे अगर आगे किसी स्टेट में पूछ लीजिए कि बताइए गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं, तो आपको याद रखना है कि ये असम के राज्यपाल हैं। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। चलिए अगला है दोस्तों, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जनगणना जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन में आता है। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों? तो ये है गृह मंत्रालय के अधीन। और दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो दोस्तों याद रखना, लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी और इसी ने दोस्तों सिजदा और पैबोस की प्रथा भी चलवाई थी। तो ये भी याद रखना। और दोस्तों साथ ही जो नौरोज उत्सव था वो किसने शुरू करवाया था, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए दोस्तों, हेमेश उत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखना दोस्तों, हेमेश उत्सव है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अगला है दोस्तों, सूर्य का सबसे निकट तारा कौन सा है। तो सूर्य का सबसे निकट तारा दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, सबसे निकटतम इसमें दोस्तों पृथ्वी है, लेकिन जब दूसरा सबसे निकटतम पूछा जाए कौन सा दोस्तों, दूसरा, तो दूसरा सबसे निकटतम तारा है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए अगला है दोस्तों, वर्तमान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, करंट अफेयर का है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार मोहंती हैं। अगला था दोस्तों, वाद्य यंत्रों का नाम किस आधार पर रखा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वाद्य यंत्रों का जो नाम है वो ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या होता है। तो दोस्तों टेस्ट मैच में जो न्यूनतम ओवर रेट है वो है 15 ओवर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 15 ओवर। अगला है दोस्तों, फुटबॉल में गोल पोस्ट किस रंग का होता है। तो भाई फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है भैया, किस रंग का होता है गोल पोस्ट? तो ये होता है सफ़ेद रंग का। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों किसी पेपर को देने से पहले ये जरूर देखते रहें कि उसकी शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपको आगे अपनी तैयारी को और रिवीजन करने को मदद मिले। चलिए अगला दोस्तों पूछा गया था कि घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया है। तो भाई याद रखना कि जो घरेलू क्रिकेट जो चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी होती है ये हमारे रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। हमारे एक बहुत ही मानतम खिलाड़ी रहे हैं रणजीत सिंह। चलिए अगला दोस्तों, वर्चुअल वाटर किसने शुरू किया था। तो वर्चुअल वाटर दोस्तों JALN ने शुरू किया था। ठीक है, जो वर्चुअल वाटर वो किसने शुरू किया, तो वो किया था JALN ने। अगला है दोस्तों, बजट 2023-24 के लिए आर्द्र भूमि के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो भाई याद रखना कि जो बजट 2023-24 है इसके आर्द्र भूमि के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है दोस्तों, तो ये अमृत धरोहर। चलिए अगले आगे के दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एशियाई शेर किस वन में पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर दोस्तों गिर जो वन है इसमें पाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, गिर वन है किस राज्य में। तो आपको याद रखना है कि गिर वन जो है वो गुजरात राज्य में है। एक पूछा गया था दोस्तों कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है। तो नाट्य शास्त्र की रचना दोस्तों भरत मुनि ने की है। ठीक है, किसने की है दोस्तों, तो ये की भरत मुनि ने। अच्छा दोस्तों, अगर आगे पूछ रहे कि बताइए राजत रंगड़ी के रचयिता कौन है, तो वो है कल्हड़।
अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता भी दोस्तों कालिदास हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए मालविकाग्निमित्रम या मेघदूतम की रचयिता कौन है, तो वो भी कालिदास हैं। अच्छा दोस्तों, अष्टाध्यायी इसके रचयिता कौन है, तो ये है पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है दोस्तों ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक भी है, तो ये भी याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि गिद्धा का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, तो ये एक लोक नृत्य होता है, इसका संबंध होता है पंजाब राज्य से। ठीक है, गिद्धा का संबंध दोस्तों किस राज्य से, तो ये पंजाब राज्य से दोस्तों। कुछ और भी दोस्तों हैं, इन्हें भी दोस्तों याद रखना कि अगर आपसे अब पूछ लिया कि भाखड़ा दोस्तों कहाँ का है, तो ये पंजाब का है। ऐसे ही जूली भी पंजाब का है, डफ भी पंजाब का, धूमल व तीजन ये सभी दोस्तों किसके हैं, नृत्य हैं, तो ये सभी दोस्तों जो लोक नृत्य हैं ये पंजाब राज्य के हैं। तो दोस्तों आज यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी और भी क्वेश्चन आना बाकी हैं। तो अब आप में से जिस बच्चे का भी पेपर हो वो बताता जाए, और हम टेलीग्राम चैनल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, फिर उसका हम एनालिसिस करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब आपका पेपर हो जाए तो आप प्लीज़ जाकर वीडियो के कमेंट में आज के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे बताना, जिससे कि हम उसका फटाफट एनालिसिस करा सकें। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह कि अगर आप क्लास पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।